कर्मों का फल हमें भोगना ही पड़ता है। हम चाहे जैसे भी कर्म करें, अच्छे बुरे, उसका फल वापस ज़रूर हमारे पास आता है। कभी कोई फल इसी जन्म में आ जाता है, कुछ सालों में आ जाता है, तो कभी उसका फल अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे हमें कर्मों का फल भुगतना पड़ता है इस सच्ची घटना के द्वारा। एक गांव की बात है। वहां एक सेठ रहता था। उसके 3 बेटे थे। उनके 2 बेटों की शादी हो चुकी थी। दोनों बहुएं बहुत ही अच्छी थी। फिर उनकी छोटे बेटे की शादी होती है। छोटे बेटे की शादी के समय वो अपने समधी से कहते हैं कि हमारी एक ही शर्त है, अगर वो आप मान लेंगे तो हम आपकी बेटी को बहू बनाने को तैयार हैं। सेठ कहता है कि हमारे घर में ये नियम है कि कोई भी दान पुण्य नहीं करेगा। अगर आपकी बेटी इस शर्त को मंजूर करती है तो हम उसे बहू बना लेंगे। उसकी बहू तैयार हो जाती है, अपने ससुराल पहुंचती है। उनकी दोनों जेठानियां भी उनसे यही बात कहती है कि भूल कर भी तुम कभी इस घर में दान पुण्य नहीं करना, क्योंकि वर्षों से यहाँ कोई दान पुण्य नहीं होता आया है। ससुर की सख्त हिदायत है कि कोई भी दान पुण्य ना करें। उसकी छोटी बहू कुछ नहीं कहती। धीरे धीरे समय गुजरता है। एक दिन की बात होती है कि वो छत पर कपड़े सुखा रही होती है। तभी देखती है कि नीचे एक भिखारी भीख मांग रहा है। वो कह रहा है कि 3 जन्मों से भूखा हूं, आज भी भूखा ही मर जाऊंगा। वो बहुत व्याकुल हो जाती है, लेकिन चूंकि दान पुण्य करने को मना किया गया था, इसलिए वो कहती है, बासी खाना खा रही हूं, कल उपवास करूंगी। ये बात उसके ससुर सुन लेते हैं। सुनते ही वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं कि कैसी बहू है जो कह रही है कि बासी खाना खा रही हूं, कल उपवास करूंगी। कि आज तक हमने कभी इसे बासी खाना खिलाया है या इससे कभी उपवास कराया है जो ये ऐसा कह रही है। उन्हें बहुत गुस्सा आता। वो अपने समधी को फोन करते हैं और उनकी बेटी की शिकायत करते हैं। कहते हैं कि आपकी बेटी कह रही है कि बासी खाना खा रही हूं, कल उपवास करेंगे। हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए। हमने तो उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। आज वो एक भिखारी से ये बात कह रही है, कल पूरे समाज से कहेगी, तो फिर हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। आप जल्द से जल्द आइए और अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जाइए। ये बात सुनकर समधी को बहुत दुख होता है। उन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिर उनकी बेटी ने ऐसा क्यों कहा और वो अपनी बात किससे कहे, कौन इसका समाधान करेगा। ऐसे तो बेटी को मायके में रखना हमेशा के लिए ठीक नहीं होगा। उन्हें लगता है कि वो पंचों का सहारा ले। वो गांव के सरपंच के पास पहुंचते हैं और सारी कहानी बताते हैं। सरपंच कहते हैं कि इसका फैसला अब पंचों के बीच में ही होगा। उनकी बेटी, उनके ससुर और घर के सभी लोगों को पंचों के बीच बुलाया जाता है। पंच उनकी बेटी के सामने सारी बातें कहता है और बोलता है, बताओ तुमने ऐसा क्यों कहा, यह तो बहुत गलत बात है। तुम अपने ससुराल की इज्जत मिट्टी में मिला रही हो। उनकी बेटी विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर सबसे कहती है कि अगर मेरे कहने से किसी को दुख पहुंचा हो, तकलीफ हुई हो, तो मैं हाथ जोड़कर सभी से माफी मांगती हूँ। लेकिन मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि एक साधु जो कि मुझसे कह रहा था, भीख मांग रहा था, भिखारी, वो कह रहा था 3 जन्मों से भूखा हूं और आज भी भूखा ही मर जाऊंगा। मतलब 2 जन्म के पहले उसने कोई दान पुण्य नहीं किया, इसलिए अगले जन्म में वो
भिखारी रहा। फिर उस जन्म में चूंकि वो भिखारी था, उसके पास धन नहीं था, तो उसका अगला जन्म भी भिखारी में ही रहा। इसलिए वो हमसे कुछ मांग रहा था कि इस जन्म में मुझे कुछ दे दो ताकि मैं दान पुण्य करूं और अगला जन्म मुझे भिखारी का ना मिले। इसलिए कह रहा था कि 3 जन्मों का भूखा हूं, आज भी भूखा ही रह जाऊंगा। तो मैंने उससे यही कहा कि हम इस जन्म में कोई दान पुण्य नहीं कर रहे हैं। हम जो कुछ भी खा रहे हैं, जो ऐशो आराम है, वो हमारे पिछले जन्मों का है। इसलिए बासी खाना खा रही हूँ। और चूंकि इस जन्म में मैं कोई दान पुण्य नहीं कर रही हूँ, तो आगे के जन्म में मुझे भूखा रहना पड़ेगा। इसीलिए कह रही थी कि कल उपवास करूंगी। ये सब सुनते ही उसके ससुर की आंखें खुल गई। उसे पता चल गया कि कर्म की गति क्या होती है, किस तरह हमारे कर्म हमारे पास वापस लौट कर आते हैं। उस दिन से उसने अपने ये घर का नियम ही हटा दिया कि दान पुण्य नहीं होगा। उसने सभी से कहा कि जितना दान पुण्य करना है करो, ताकि हमारा अगला जन्म भी सुखी पूर्वक ऐशो आराम में गुजरे। तो दोस्तों, इस कहानी से पता चलता है कि कर्म की गति क्या है। हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि हमने जो कर्म किया उसका फल तो हमें मिला ही नहीं। ऐसा नहीं है कि कर्म हम अभी करें और फल अभी मिल जाए। कभी कभी हमें कर्मों का फल कुछ सालों बाद या फिर अगले जन्म में मिलता है। इसलिए कोई भी कर्म करने के पहले ये सोचे कि ये बीज है। हम जैसा बीज डालेंगे फल वैसा ही होगा, पेड़ वैसा ही होगा, उस पे फल वैसे ही लगेंगे। इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले ये सोचे कि आखिर इसका फल हमें ही मिलने वाला है। इसलिए ऐसे कर्म करें जिसका फल सुखमय हो। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे ही सीख की बातें, मोटिवेशनल स्पीच, सच्ची घटना के द्वारा आप तक पहुंचाती रहूंगी। धन्यवाद दोस्तों। ओम शांति।